गुरुमा, मेरा ये सवाल थोड़ा सा अलग भी है और थोड़ा शायद ये लोगों को अलग इसलिए भी लगेगा क्योंकि ये देश के युवाओं से ही रिलेट कर रहा है। आज की डेट में ना लोगों के लिए जो धर्म की परिभाषा है, सबने अपने हिसाब से उसे परिभाषित कर रखा है। मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ, सामने वाला अपने हिसाब से चल रहा है, हर किसी ने अपने अकॉर्डिंग धर्म को बांट रखा है। कुछ लोगों को लगता है धर्म की परिभाषा है राजनीतिक पार्टियों से जुड़ जाओ, वो धर्म की परिभाषा है। कुछ लोगों का ये मानना है, जो लोग इस टाइम वक्त में आप देखते भी आ रहे हैं, आप सुनते भी आ रहे हैं कि अगर हम कहीं से जा रहे हैं, जैसे कि मैं अभी एक बात करूं, मस्जिद के बाहर से अगर वो जा रहे हैं तो जय श्री राम के नारे लगाना उसको वो धर्म मानते हैं। लोगों ने धर्म को अलग अलग डिवाइड कर दिया। एक्चुअल में धर्म की परिभाषा क्या है? जिस हिसाब से माहौल इस टाइम चल रहा है, माहौल आपसे भी छिपा नहीं है, हम सबसे छिपा नहीं है, फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे। सबसे बड़ी बात तो धर्म माने व्यक्ति और व्यक्ति नहीं होता जी। धर्म माने जिसे हम धारण कर सकते हैं। एक मनुष्य हुआ, उस मनुष्य को पशुओं से अलग जीना था। पेड़ पौधे नदी पर्वत पशु पक्षी जिस तरह जी रहे हैं उस तरह मनुष्य नहीं जी सकता था। जी। मनुष्य को जिंदगी की एक चैन चाहिए जिससे बेटा बाप से आगे जा सके, ताकि धरती विकासशील हो, ये ब्रह्मांड विकासशील हो। जी। तो उस समय धारण करने योग्य जिंदगी की एक चैन दी गई कि ये मनुष्य की एक परपाटी है। उसको धारण करने योग्य जो जिंदगी की परपाटी थी, उसको हमने कहा ये क्या है? ये धर्म है। जी। ये धर्म है। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि जो वो लोग करते हैं मैं उसका ठीक उल्टा करूंगा। अगर आज आमिर भैया काला कपड़ा पहनते हैं तो मैं लाल कपड़ा पहनूं। आज आमिर भैया लाल कपड़ा पहनते हैं तो मैं काला कपड़ा पहनूं। आमिर भैया मंदिर के आगे जाकर के कहें कि अल्लाह ठीक है और मैं मस्जिद के आगे जाके कहूं कि राम ठीक है। मेरे कहने से राम ठीक नहीं होंगे, बिल्कुल सही। आपके कहने से अल्लाह ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। बात तो ये थी कि एक जीने की स्थिति, एक जीने की परंपरा जिसने हमें दी, हमने उसको अपनाया नहीं। बिल्कुल। हमने उसको अपनाया नहीं। हमने क्या कर लिया? हमने धर्म को एक ईंट बना लिया जी। कि तू मेरा सर फोड़, मैं तेरा सर फोड़ूं। भर्तरी थे, जब वो राजमहल से संन्यास लेकर के आए तो वो ध्यान में बैठे थे। वहां से एक राजा का काफिला निकला। दैवीय योग से रानी के हाथ से एक हीरा गिरा। अच्छा। वो बहुत कीमती हीरा था। जी। भर्तरी का मन एक बार को हुआ कि बहुत बेशकीमती हीरा है, इसको मुझे ले लेना चाहिए। जी। फिर दूसरे क्षण सोचा कि ऐसे तो मैं कितने छोड़ कर आया हूँ। बिल्कुल। मैं खुद राजा था और अब इस एक पत्थर के लिए अपना संन्यास ध्यान छोड़ के तो इसको उठाने जाएगा। तभी वहां पर दो व्यक्ति आते हैं और दोनों एक दूसरे की ओर तलवार तानते हैं, हीरे के लिए लड़ाई करते हैं। दोनों एक दूसरे को मार देते हैं, हीरा वहीं की वहीं पड़ा रह जाता है। भर्तरी सोचकर हंसते हैं कि देखो ये वहीं की वहीं पड़ा है और ये दो आए और ये एक दूसरे को मार दिए, ये अभी की वहीं पड़ा है। फिर वो अपने आप को कोसते हैं कि बुरा तो तू भी है, तू तो इतने सारों को त्याग कर आया था, फिर भी तेरे मन में आया कि उठा ले। जी। तो पहले तुझे अपने आप की उस वृत्ति को मारना पड़ेगा, तब इन दो लोगों की मृत्यु तुझे समझ में आएगी। तो भर्तरी ने जो उस समय इस सत्य को समझा कि अगर कोई चीज सामने रखी है तो उस वस्तु से ज्यादा महत्वपूर्ण है मैं उसके लिए क्या सोच रहा हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ कि राम बड़े हैं तो मुझे राम होने की जरूरत है, ना कि मस्जिद के आगे चिल्लाने की कि जय श्री राम, राम बड़े हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं राम हो गया तो हो सकता है मस्जिद से निकलने वाले को मेरी आंखों में वो नूर दिख जाए जिस नूर को खोजने के लिए वो चादर के पीछे गया था। शायद उसे वो नूर दिख जाए और वो भी वो होने के लिए चल दे। ये तो था धर्म। लेकिन अभी धर्म एक ईंट बन गया है जो है और तलवारें खींच रही हैं, और ये कब तक खींचेंगी पता नहीं। वस्तुतः मुझे लगता है लड़ाई धर्म की नहीं है, लड़ाई कुछ है जिसको छीनने के लिए हो रही है, और वो है जैसे किसी
घर है या कोई चीज़ है और वो कहता है ये मेरा है, वो कहता है ये मेरा है, और फैसला तलवार करने वाली है, तो जिसकी तलवार जीत जाएगी वो घर उसका हो जाएगा, जिसकी तलवार हार जाएगी घर उसका हार जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और रही राजनीतिक पार्टी की बात, तो राजनीतिक पार्टी का पक्ष लेने का सबसे बड़ा मोटिव ये होना चाहिए कि देश को कौन संभाल रहा है। जी अगर कोई देश को लुटाने के लिए बैठा है तो वो चाहे तुम्हारे घर का ही व्यक्ति क्यों ना हो, उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई देश को संभालने के लिए बैठा है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल। वो चाहे किसी भी पार्टी से आता हो। अगर ऐसा नहीं करते हैं हम तो कहीं ना कहीं अल्लाह या राम तो बड़े होंगे या नहीं होंगे, पर देश जरूर चला जाएगा।